बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीनों के रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं। आज पंजाब में तवील अरसे से जो मुअत्तल शुदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल से वो फ़ाल कर दिए गए हैं, लेकिन जिस अंदाज में वो फ़ाल हुए हैं वो मुअत्तल ही रहते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुल्क और कौम के लिए बेहतर होना था। आइन और कानून के लिए ज़्यादा बेहतर यही था कि जिससे रिटायर्ड जजेस को जिस तरह से ट्रिब्यूनल के केसेस दिए गए हैं, अगर हाजिर सर्विस जजेस होते तो यकीनन उनकी फ़ाल होना जल्द होता और कोई बामानी भी होता। लेकिन रिटायर्ड जजेस जो लगाए जाएंगे और चुन चुन के जब मुमकिन है कि लगाए जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से वही फैसला होता है जो नून लीग के फेवर में जा रहा होता है या उनको सूट कर रहा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखते हैं कि अब पंजाब में जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के आगे बंदने का प्रोग्राम है वो किस हद तक कामयाब होता है, या फिर जो वोटों का सैलाब है वो सारा कुछ ही वहाँ के ले जाता है। तो आज नाज़रीन जब समाअत हुई तो शुरू में तो इतराज़ दायर किया गया PTI की जानिब से, जैसे मैंने आपको सुबह के व्लॉग में बताया था कि हामिद खान साहब इतराज़ करेंगे। हामिद खान साहब ने इतराज़ किया, सलमान अहमद राजा साहब ने इतराज़ किया, लेकिन सिरे से उनको सुना ही नहीं गया। कहा गया बाद में देखेंगे, ये तरीका नहीं है दरख्वास्तें दायर करने का। लेकिन बाद में देखा गया ना उनकी दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस ने वसूल किया, ना ही उनको चीफ जस्टिस का दिफाई हिस्सा ने वसूल किया। जब उनके अमले को दिया गया, कोर्ट एसोसिएट रख रही थी सबके सामने, उन्होंने कहा छोड़े इसको, रहने दे, ये तरीका नहीं डॉक्यूमेंट्स लेने का। अब रजिस्ट्रार ऑफिस को आपने डायरेक्शन दिया कि आपने वसूल ही नहीं करना, क्योंकि वो वसूल करते नहीं है, कहते जी ये दरखास्तें कोर्ट में दें, कोर्ट वाले लेता नहीं है कि जी रजिस्ट्रार ऑफिस में दें। और उसके बाद अब केस भी कंक्लूड हो गया, फैसला रिजर्व हो गया। सूरज शीख साहब आपकी जानिब आते हैं, इतराज़ात हर जज के ऊपर होते हैं, कानूनी एक ऑप्शन है हर फरीक का, जज माने ना माने एक अलग बात है। एतराज़ होते हैं, होते आए हैं, आइंदा भी होते रहेंगे क्योंकि ये लॉ में प्रोवाइडेड है। लेकिन ये कोई नई जूरिस्प्रूडेंस कुछ अर्से से पाकिस्तान में चल रही है कि एतराज़ वाली दरख्वास्त वसूल ही कोई नहीं करता दफ्तर के अंदर। ये बिल्कुल एक नया तर्ज अमल है और ये बिल्कुल जो कागज छीने जाते थे ना इलेक्शन में, ये उसकी कंटिन्यूटी है कि जी आप वहाँ पे कागज जमा कराने दें और यहाँ दरखास्त जमा न कराने दें, ये इक्वली नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से कि यहाँ पे आप आपके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुकर जाएं जी कि हमने ये दरखास्त नहीं देनी। हाँ ठीक है, कमरा अदालत में आप रीडर को रोक दें कि नहीं ये नहीं देनी, और कमरा अदालत में नीचे से ही जानी चाहिए। लेकिन जब नीचे से नहीं जा रही इधर से तरीके से, तो फिर कमरा अदालत में अगर भी नहीं ली जा रही तो फिर तो यही है। लेकिन आज के केस की हेडलाइन ये है कि जो बहुत ज़्यादा अब जो है ना आईनी तरमीम के फेलियर के बाद से अगला स्टेप शुरू हो चुका है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और कुछ हुकूमती जो वज़रा हैं उनको अपनी सीटें जाने का बहुत खौफ था। उन्होंने इतना रोला डाला हुआ था अपनी गवर्नमेंट में, मंसूर अली शाह आ गया तो थोड़ा कक्की रहना, ट्रिब्यूनल फाल हो जाएंगे था, और ट्रिब्यूनल्स का पहले पंजाब में इलाज हो गया है। 4 रिटायर्ड जजेस लगेंगे, ठीक है, और 4 साबका रहेंगे। ये 4-4 की इक्वेशन खुद से इलेक्शन कमीशन ने ड्रा की है। जस्टिस आलिया नीलम ने 8 में से कोई नाम वापस नहीं लिया। ये जो तरमीमी कानून है सर हल नहीं हुआ, नहीं हल हुआ ना सर, ये तो कहानी सुनाई गई है कि हल हुआ। कहानी सुनाई गई है, एक फ्रीक ने आगे कह दिया जी कि ये हुआ कि जी उन्होंने कहा जी हमने कोई नाम वापस नहीं लेना, लेकिन उन्होंने कहा कि अब अगर कानून में आ चुका है और उसमें आप रिटायर्ड जज लगा सकते हैं, और आप कह रहे हैं हमसे मुशावरत की जरूरत भी नहीं, तो जाएं जो मर्जी करें। तो वो कह रहे हैं हम अपनी मर्जी कर रहे हैं, हम 4 जज जो है रिटायर्ड लगा रहे हैं, और उन रिटायर्ड जजों की अपॉइंटमेंट PTI ने चैलेंज की हुई है हाईकोर्ट में। तो ये तनाज़ा खत्म तो नहीं हुआ, तनाज़ा खत्म किए बगैर इलेक्शन कमीशन की मर्जी के ट्रिब्यूनल्स काम शुरू करने जा रहे हैं। समझे आपका? ये है आज का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है ना कि जी आप काम, हम फैसला तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज से काम शुरू कर देंगे। लेकिन फिर साहब ये बताया मुझे, लेकिन रिजर्व किया ना, रिजर्व किया, लेकिन शाह ने कहा कि आज ना सुनाएं, ये भी कहा आज ना सुनाएं, लेकिन वो आइंदा पता नहीं कब आता है ये फैसला। लेकिन सुर साहब आज फिर जनाब आपके बड़े महबूब चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के महबूब चीफ जस्टिस, वो आज फिर आपके पीछे पड़े हुए थे। मेरे पीछे नहीं पड़े हुए थे सर, आपके पीछे पड़े हुए थे। आप है मुंतखब काबीना प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, और आप खड़े होकर रोज मुझे एक बात दिखाते हैं मुझे, आप उनको रोकने में नाकाम हो रहे हैं, और मेरा आप पर अदम एतमाद है। आपको आइंदा वोट नहीं मिलेगा, हमारा वोट नहीं बात है यार, आप हमारी साथ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। सुहेल साहब, हमारे व्यूअर्स का टाइम बड़ा कीमती होता है, तो नॉनसेंस बातों में मेरा ख्याल इसको ज़ाया ना करें। अगर किसी ने चप्पल मार दिया तो उसको जाने दें, ऐसे ही हम उसके ऊपर टाइम जो है ना वो ज़ाया नहीं करते। वो मरहूम सलमान तासीर फरमाया करते थे, अल्लाह ताला गरे के रहमत करे, वो फरमाया करते थे किसी के बारे में कोई बात पूछते तो वो कहते थे जिसको अहमियत नहीं देनी उस पर बात ही ना किया करो यार, ठीक है।
अब छोड़े यार वो बाकी जो मामला हुआ ना वो मैं तो हो अहमियत गया। दूंगा, मैं आप दोनों से इत्तेफाक नहीं करता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब मामूली नहीं है। या तो फिर आप अली मीन गंडापुर को भी अहमियत ना दें। आप अली मीन गंडापुर, यहाँ आपके सदर साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जी अली मीन गंडापुर जो है ये तो आईनी ओहदेदार है। आपके सदर को इतना नहीं पता कि वो भी आईनी ओहदेदार है और वो ज्यादा रिस्पेक्टेबल होना चाहिए क्योंकि वो मैंडेट लेके आया पब्लिक का। वो मुंतखब लोग हैं, ये गैर मुंतखब लोग हैं, ये ऐसा ही। चुंतखब हैं, वो इलेक्टेड है। ठीक है, ये चुनती लोग। हाँ ये चुंतखब है ना, अलिया में चुने जाते हैं और कुछ नहीं। और हाँ हाईकोर्ट खाली हो गई यार, जाई तो चीफ जस्टिस बनी, ये तो क्राइटेरिया है। हाँ। ये डायरेक्ट हमें तो किसी ने नहीं ऐसे साफी लगाया यार कि फलां जगह खाली है, हाँ। जूतियां घिसाई हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। है, लिटरली जूतियां घिसाई हैं। इस्लामाबाद के कोई एक सेक्टर नहीं जहां से मैं पैदल ना गुजरा हूँ, कोई एक सेक्टर ना हो। मैं आपको बताता हूँ किस साल में कब वहां जाब की और किधर से कहा से गुजरा। यार आप साफी कौन सी बैठ जगह गए है, यहाँ कौन सी पे। जगह है जिसमें हम नहीं बैठे, कौन सी हाँ। दुखी में धक्के नहीं खाए। कौन से बाइक पर हम सुबह सुबह नहीं गए? आज इनको लगता है बड़े डॉलर्स, इधर इनको लगता है मेरे नाम पे बड़े डॉलर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे मशहूर सबसे ज्यादा इनकम वाला चैनल जो है ना वो कुकड़ियों का है। हाँ, वो छत पे मुर्गियां पाली हुई हैं लड़के ने। शहर में देहात। हाँ जी, शहर में देहात के नाम से तो वो दिखाता है, उनकी रेटिंग ज्यादा है। हाँ। ये किसी की गलत फहमी या खाम ख्याली हो सकती है जी कि उसका नाम लेके तो डॉलर कमाए जा सकते हैं। सबसे डाउन रेटिंग रिपोर्टिंग जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। लेकिन चीफ जस्टिस साहब खुद पता नहीं किसके आगे लगे हैं और साथियों के पीछे पड़े हुए हैं, ये तो एक अलार्मिंग है। बस जी हमने कल ना इन बातों को वेट दें। ठीक है। नाज़रीन खबर ये है, अपडेट ताज़ा तरीन सूची चौंधी के मुस्लिम लीग नून के लिए एक रिलीफ है सुप्रीम कोर्ट से, और वो ताज़ा तरीन रिलीफ ये आया है कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला उर्दू में जारी कर दिया गया है। और पढ़ो तो अंग्रेजी तो नहीं जानती तो समझो भावें तुम मनना नहीं, लेकिन एक बार पढ़ से लें, कागज का टुकड़ा पढ़ तो ले। यार, करें लेकिन रैन साहब आपने इस तरह की खबर दी है कि मैं समझ रहा था कि शायद वो बहुत बड़ी खबर आ गई है। लेकिन जो रैन साहब ने कहा जी कि वो फैसला उर्दू में जारी किया गया है, वो बिल्कुल जो समझते शायद पटवारी लोग नहीं पढ़ते थे, चले वो आप उसको समझ लेंगे। अच्छा सोल साहब ये बताएं कि यार ये जिस तरह बात आपने एतराज़ात की यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट केस लगा हुआ था, सरदार तारिक मसूद पर एतराज़ात किए गए, वो पहले हियरिंग में नहीं गए, पर दूसरी हियरिंग में वो उठ के चले गए। ये जज की स्वाबदीद होती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले एक साल से बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर एतराज़ करते हैं कि खुद को बेंच से अलहदा कर लें, हमें आपके बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ है, लेकिन वो खुद को अलहदा नहीं करते। इस पर क्या कहेंगे यार आप? देखिए, खुद को अलग करना ना करना जज की अपनी स्वाबदीद होती है कि वो अगर ये समझे कि जी मैं इस केस में वाकई इंसाफ नहीं कर सकूंगा तो वो अलग हो जाएगा, ये एक ठीक है। और अगर वो समझे नहीं मैं इस केस में इंसाफ कर सकता हूँ तो वो अलग नहीं होगा। जस्टिस मंसूर साहब को पता है कि जब फौजी गलतू वाला केस चलता मिलिट्री तो उन्होंने कहा जी मेरी एक वो रिश्तेदारी है, तो पहले दिन उन्होंने आवाज उठाई कि किसी को अगर एतराज हो तो नहीं एतराज किया गया, बाद में एक दिन आगे एतराज कर दिया गया। हाँ तो फिर वो उठकर चले फिर उठ के चले बोला था वो गए थे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो है ना वो उनकी स्वाबदीद है जी, वो उसको सुन रहे हैं। लेकिन ये एक इंतहाई हमारे दोस्त जो है वो नून लीग के बड़े ही और चीफ साहब के बड़े करीब है, वो अभी मुझे बता रहे थे कि देखिए जी बात मुझे कह रहे थे राय साहब, एक बात आप याद रखें कि मुल्क के 99% जो वकला है ना वो जनाब जस्टिस मंसूर शाह के साथ हैं। 99% जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर शाह के साथ हैं। जस्टिस मंसूर वो नून लीग के बहुत कोर जो है ना वो है, वो कह रहे थे कि उनका रास्ता, मैंने कहा यार मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर शाह का रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। और जस्टिस मंसूर शाह 26 अक्टूबर को राजा साहब ये तनाज़ा ही नहीं है सर, मंसूर अली शाह साहब का आना ना वो आईनी अदालत भी नहीं बढ़ेगी यार, वो तो ये है खाली। नहीं। अच्छा मैं खबर एक और आपको दे दूँ। अच्छा खबर ये है जी कि जो आईनी अमेंडमेंट के हवाले से बात चल रही थी कि वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ रही है, दूसरे हफ्ते में, वो अब नवंबर दिसंबर में चली गई है जी। नवंबर दिसंबर में कौन सी आईनी अमेंडमेंट वो नवंबर दिसंबर नून लीग के करीबी हल्कों में ये कहा जा रहा है कि आईनी अमेंडमेंट हम मुतफिका तौर पर लाएंगे और नवंबर दिसंबर में लाएंगे। वो फिर इसका मतलब है वो जो आप उनको ना जो वाकई आईनी तरमीम खुश अच्छी नीयत से करना चाह रहे थे ना, अब उन्होंने उन्हें पकड़ लिया है। यार अभी अच्छा मौका जाना ना दें, अब इसको कर लेते हैं। मिसाल जमहूरियत में भी था, मिल बैठ के कर लेते हैं। वो शायद वो आईनी अदालत यहीं पे एक बेंच हो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की। ये नाज़रीन आपको खबर है कि नवंबर दिसंबर में आगे एक बात बताएं, मैं ये सारा जो बड़ी नेक नीति से तरमीमें और ये इस तरह की गुफ्तगू हो रही है, मेरा आप दोनों से एक सवाल है नाज़रीन, आपसे भी मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा।
तकरीबन 23 लाख केसेस पेंडिंग है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। वाह, जिसमें सूशा ने कहा था 61,000 के करीब केसेस पेंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जिनमें से आप सियासी मुकदमा उठा के देख लें, मेरा ख्याल है 100 भी नहीं है वो। मैं आपको बता देता हूँ, असल ना सर, मैंने सुने, स्टोरी की है। आज एक सियासी मुकदमा था जिसको सियासी मुकदमा कहा जा रहा है, ये कानूनी पॉइंट का मुकदमा था जिसको आप सियासी रंग दे लें, कितनी देर उसके ऊपर हियरिंग हुई है, 1 घंटा 1.5 घंटा बस। इस चक्कर में आके आपने खाली 100 केसों के लिए एक अलग अदालत बनानी है, 15-15 लाख रुपए पे जज भर्ती करने हैं, सिर्फ इसलिए कि जब आपके अहीन में कोई मसला जाके बने तो वो आपको वहां से निकाल दे बाहर। यार मैं आपको ब्रेक डाउन दे देता हूँ आधे मिनट में। 22,60,000 पेंडिंग केसेस हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मुताबिक, 18,60,000 कचहरी में है जिनसे मुतल्लिक ये तरमीम है ही नहीं। 4,60,000 आपकी अपर जुडिशरी में है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में है। 4 लाख इसमें से हाई कोर्ट में रह जाते हैं, 60,000 आपके सुप्रीम कोर्ट में है जी। 60,000 में से 33,000 केसेस आपके सिविल है, जमीन का तनाज़ा, जायदाद का तनाज़ा है जो वहां नहीं जाएंगे। 10,000 आपके क्रिमिनल हैं, किसी का कत्ल का केस है, किसी की चोरी डकैती है। 43,000 इसमें से भी माइनस हो गए। 16,000 आपके केस इन्फ्रैक्चर्स हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है यार, 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और भाई यार 2-4 केसेस पड़े हुए हैं, कुछ 28-100 मोटो केसेस हैं, उनके लिए आप नई अदालत बनाएंगे यार। सर मैं तो यही कह रहा हूँ ना, करोड़ों रुपए आप जो है ना और फिर उसका बनाए इख्तियार है आपका, बनाए, लेकिन ये मत कहें कि जी अवाम के लिए कर रहे हैं। अवाम के 18,60,000 केसेस कचहरी में हैं जिनको ये तरमीम कैटर नहीं कर रही। और मैं एक और भी आपको बात बताऊं, ये कचहरी में जो फंड्स का बड़ा इशू रहता है ना, 2-3 दिन सुहेल साहब कचहरी ड्यूटी करनी पड़ी। ये शुएब शाहीन साहब की जमानत पे, कभी अमीन गंडापुर की पेशी है, कभी क्या है, कभी कोई केस होता है, मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जाना पड़ता है। नाज़रीन आप कभी वहाँ इस्लामाबाद की जुडिशरी, नए जुडिशरी कम्प्लेक्स को विजिट करके देखें, आपको वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलनी है हाथों में, ठीक है, बेंच नहीं आपको मिलने, जो लगे हैं वो इंतहाई धूप में लगे हैं कि वहाँ गर्मी में बंदा बैठ नहीं सकता, सिर्फ सर्दी को देख के उसको बनाया गया है। पानी का आपको पुराने जुडिशरी कम्प्लेक्स में भी पानी का आपको डिस्पेंसर नहीं मिलेगा, पानी के कूलर नहीं मिलेगा, ना गिलास मिलेगा, ना वहाँ कैंटीन है कि कोई बंदा वहाँ चाय पी सके। यहाँ पे जनाब वो बुनियादी कोकी कब्रें बनाई जा रही हैं पकड़ पकड़ के। तो ये जो करोड़ों रुपए का फंड है, ये अगर वहाँ दे देते ना लोगों को पानी पीने को मिल जाता, कम से कम बैठने की जगह मिल जाती, तो उस तरफ नहीं आना। लेकिन बस हमने जी वो कब्र पक्की करा के अपना नाम लिखवाना है कि जी हमने बड़ा यहाँ भी काम कर दिया था, फिर को बात करो तो कहते हैं हमें गालियाँ निकाली जाती हैं। सुहेल साहब आखिरी बात, असर क्या देख रहे हैं पंजाब में इन ट्रिब्यूनल्स का? असल जो गवर्नमेंट चाहती थी ना उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही गया है, ठीक है। वो 6 चाहते थे, 4 उनको आपने मिल गए, अब 4 वो जाना उन एरियाज में पॉइंट हो जाएंगे। ये मैं खदशा जाहिर कर रहा हूँ जिन जहाँ नून लीग को मसला है, ठीक है जी। बाकी जो 4 है उनको भावलपुर इधर उधर दिया जाएगा, वो लगे रहेंगे, टेंक ठाक होती रहेगी। कासिम सूरी का जिक्र फिर किया गया जी, स्टे लेके कोई ना बैठा हो, बनाया ना जनाब आपके दौर में, आपके दौर में कानून पे अमल दरामद नहीं हुआ। मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायद साहब आपके बैठे हुए, आपके दिए हुए स्टे पे, चाहे पीटीआई ने इल्तवा दिया हुआ था, चाहे कोई पेश नहीं हो रहा था, आपके दिए हुए स्टे पे की वजह से जो इस बार पंजाब किया था, अगर मैं कहूँ तो बाकी सूबों में नहीं हुआ, लेकिन पंजाब किया था कि आपके स्टे की वजह से जो कानून में दिया गया टाइम है उसके अंदर ट्रिब्यूनल्स फैसले नहीं कर सके, बन भी नहीं सके। 45 दिन में नोटिफिकेशन होना था, अब तक बन भी नहीं सके और काम भी नहीं कर सके 180 डेज में। और सबसे बढ़ के सुहेल साहब, ये जो ट्रिब्यूनल्स का टाइम है, इसके अलावा सवाल ये है कि अगर जो लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल पावर इस्तेमाल करते हुए रिटायर्ड जजेस वाली प्रोविजन कलअदम करार दे दी, सिर्फ इस बुनियाद पे कि इलेक्शन कमीशन फ्रीक है केस में और एक फ्रीक जज नहीं अपॉइंट कर सकता, वो फिर किधर जाएंगे? रफा फिर भी पड़ेगा नहीं हो, ये रोला तो पड़ेगा अभी। ये लाहौर और ये मामला अक्टूबर के बाद शायद सुप्रीम कोर्ट में है, 25 अक्टूबर के बाद। हाँ बिल्कुल, ये ट्रिब्यूनल का मामला चलता रहेगा और ट्रिब्यूनल ने इतने जल्दी फैसले देने भी नहीं कि जो ऊपर जाके चैलेंज। एक और बात है, जिस तरह ये कह रहे थे ना ख्वाजा असद साहब के जैसे मंसूर शाह आ जाएंगे या बहुत कुछ होगा, कुछ उन चीज़ों को उन्हें पता चल गया जिसकी वजह से वो आनी अमेंडमेंट से भी पीछे हटे, वो नवंबर दिसंबर में गए, उस तरह का नहीं होगा। एक बात आपने नोट की होगी कि कल का जो फैसला है सुहेल साहब, कल का जो फैसला आया है उसमें जस्टिस, उस फैसले में तफसीली फैसले में जजेस ने इस निज़ाम को हिट नहीं किया है, इलेक्शन को हिट नहीं किया। आपने किसी की ट्वीट में पढ़ा होगा? नहीं, मैंने ट्वीट नहीं पढ़ा, मैं फैसला पढ़ा, उसमें बुरी तरह हिट किया। हाँ। किसने कहा इलेक्शन को हिट नहीं किया? मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का कलअदम से इतरा देने सर, कलअदम की तो प्रेयर ही नहीं थी ना यार, क्या हो गया? कलअदम करा देने की प्रेयर है ही नहीं, लेकिन वो उसको लेकर चलेंगे, मेरे ख्याल में उसको लेकर चलेंगे। ये जो माहौल कल से बनाया जा रहा है ना, क्यों जी वो देखो जी बड़ा पिछले कदम पे चले गए, फैसले से मिर्चें लगी हुई हैं, कहाँ आप कहते हैं पिछले कदम पे। मैंने तो हाईलाइट करके डाला कि फैसला यही है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, साफ इलेक्शन
और वो इस बार कामयाब नहीं हो यार सका। उस पर तो उसके बाद इलेक्शन में कुछ रह गया, जैसे साहब ने भी सवाल उठाया ना यार, उस पर रह गया कोई इस बार, उन्होंने भी सवाल उठाया। उस बार इस बार कोई रह गया, कुछ नहीं रह ये गया। है कि वो सिस्टम को लेकर इलेक्शन को जो समझते हैं ना कि इस केस में कलदम नहीं करार दिया जा सकता था, ये मखसूस नशिस्तों का फैसला था। इलेक्शन को कलदम करार देने का वो अलग पिटीशन इमरान खान वाली है, वो लगेगी तो होगा ना। हाँ ऐसे नहीं हो सकता। वो हो सकता है अब वो छोड़ें, अब क्या बात करें, फिर कहते गालियाँ देते हैं। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।